और विवेक भैया जी जा रहे हैं साथ छोड़ के अब जाना होगा। ओके सॉरी सॉरी पुत्र, अपने ब्लॉग के चक्कर में बोला। इधर हो जाते हैं अपने ब्लॉग के चक्कर में। ये भी हमारे साथ घूमने आ गई है। कहाँ जा रहे हो गौर आप? हम प्रोग्राम में जा रहे हैं। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं बेटे? किसका प्रोग्राम है? पापा के प्रोग्राम में जा रहे हैं। पापा के प्रोग्राम में जा रही है भाई। तो दोस्तों आज का जो दिन है इसमें ना खाना नसीब हुआ ना नहाना नसीब हुआ, और सुबह से इवन नाश्ता तक भी नहीं किया आज तो, मतलब बिल्कुल ही मारे गए। और शाम के बज गए हैं लगभग 6:15। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते, और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और पिछले व्लॉग को मैंने जल्दबाजी में ख़त्म कर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टूडियो में कोई सिंगर आने वाले हैं, और वो जो सिंगर हैं उनका ओहदा और कद और नाम और काम इतना बड़ा है कि उनको लेने मैं खुद गया। और आप मानेंगे ये अनमोल रतन कहाँ था? हमारे धरना स्थल पर ये है। वहाँ पर आई थी हमारे लोगों को अप्रोच करने के लिए, उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको चेयर अप करने के लिए। तो ये है डॉक्टर मुस्कान नेगी जी। और मुस्कान जी जो है हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में, यानी हमारे जो ब्लाइंड कम्युनिटी है, हमारी जो दृष्टिहीन कम्युनिटी है, उसमें तो इनका बहुत बड़ा नाम है ही। लेकिन इन्होंने नॉर्मल जो कम्युनिटी है, जो सामान्य समाज है, जो हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उस हिसाब से भी इन्होंने अपना लोहा हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी मनवाया है। ये यूएसए तक का टूर करके आई हैं, और अमेरिका में भी इनके कंसर्ट्स हुए हैं, और बहुत से इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। इवन बहुत से अधिकतर कॉम्पिटिशन्स इन्होंने जीते भी हैं। और मैं इनका डाई हार्ट फैन हूँ, और बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि हम कुछ करें। 4-5 साल से कोविड टाइम से है ना बात आई गई हो रही है। और इनके साथ है इनकी फ्रेंड संगीता जी, और ये डीसी ऑफिस में कार्यरत हैं, और एक हमेशा हमारी कम्युनिटी के लिए हर तरह का सहयोग देने के लिए रेडी रहती है। तो इनका भी स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो हम 4-5 सालों से सोच रहे थे कि कोई गाना करे, लेकिन कोई ऐसा संजोग बैठ ही नहीं रहा था। लेकिन आज हमने एक गाना बनाया, और मैंने काफ़ी सारे बड़े नाम अप्रोच किए इस गाने के लिए, लेकिन जो मुझे सैंपल मैंने लगाया है इसके लिए गाने का, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। जबकि आप देख पा रहे हैं पीछे हमने वॉर्म पैड लगाया हुआ है, स्केल जी शार्प का हमने माहौल बनाया हुआ है, जी शार्प मेजर का। और आप जानते हैं मैं सी मेजर से गाना गाता हूँ, और तो ये डुएट करना है तो दोनों का कंफर्टेबल स्केल हमें रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम अभी बस एक माहौल में है। और इतना पक्की बात है कि मुझे काफ़ी टाइम बाद नीचे सुरों में गाने का मौका मिलेगा, और मेरे साथ आप एक सुंदर आवाज़ को सुनेंगे। और ये विचार थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं, इसको आप झेल लीजिएगा, क्योंकि जब आप सुनेंगे कि मैं क्यों किसी आवाज़ की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत से लोग उनको जानते होंगे, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में देखा होगा, और RKMV के स्टूडेंट्स को इनकी वहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो लेकिन जो हमारी एक ऑडियंस है जो पहाड़ी गीतों को सुनती है, जो हमारा कमर्शियल गाना बजाना है, उस फ्लेवर में इनकी आवाज़ को हम पेश करने की कोशिश करेंगे। और उसी संदर्भ में हमारी बातचीत चल रही है, और हमारा रियाज चल रहा है गाड़ी में, और काफ़ी आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया। तो मिलते हैं अगले दृश्य में, संभवतः जो स्टूडियो में। तो गाइस देखिए यहाँ पर कलाकारों का जमावड़ा बैठा हुआ है, और हम लोग जो है अभी चाय पकौड़े और समोसे की छोटी सी पार्टी करेंगे। और अभी यहाँ पर चलेगी डबिंग रास्ते की घर में थोड़ी थोड़ा सा सेटल करते हुए हमारे विवेक जी। और आज के जो हमारे मुख्य मेहमान है वो है मुस्कान नेगी जी और संगीता जी। और मुस्कान जी तो पहले भी विजिट कर चुकी है हमारा स्टूडियो, और संगीता जी जो है वो पहली बार ही आई है। और अभी इनसे स्टूडियो में हम रूबरू होंगे। अब इस तरह खुशबुएं तेज़ हो रही हैं, तो थोड़ा सा हमला इसी पर बोल दिया जाए। तो गाइस हमने एक सेशन रिकॉर्डिंग का कर लिया है, और हमको खाने के लिए फ़ोन आ गया है। पहले हमने कुछ भी व्लॉग भी नहीं शूट किया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि पहले कुछ काम कर लेते हैं, बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ स्थाई ही हमने मैच की है, काफ़ी सारे स्केल्स में हमें संघर्ष करना पड़ा, और अंततः हमने एक स्केल लिया। तो अब कैसा है मैम आपका अनुभव?
मुस्कान जी? अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा गाना बनाया है, तो मज़ा आ रहा है इसको रिकॉर्ड करते हुए। अभी जितना रिकॉर्ड किया है उतना तो अच्छा हो गया है, अभी देखते हैं आगे किस तरह से होता है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मतलब एक मुस्कान मैडम का तो एक नया शेडो लोगों को देखने को मिलेगा ही, और मेरी आवाज़ का भी एक अलग शेडो देखने को मिलेगा, क्योंकि मसला कुछ हो गया है थोड़ा सा ना, वो आपको गाने में पता लगेगा कि एक नया एक्सपेरिमेंट हमने करने की कोशिश की है। और खाने के लिए फ़ोन आ रहा है, तो बाय बाय, मिलते हैं ऊपर। मैं एक अकेला बाबा लगा के हाँ लगाओ मेरी एक बबल। लगा ही नहीं। मैं लगाऊं? मैं खुद करूँगी। मैं खुद करूँगी। करो फिर। नहीं हुआ। बस हाँ एक बबल। अगर को सब चलाएगी, अगर को सब चला गई, अगर सब बुआ के साथ गई थी, बुआ के साथ। कहाँ गई थी? जूठा है तो मुझे देखना है, तो चलो अभी बैठो, चलो आप दोनों देखते हैं। हाँ हम दोनों कार्टून देखते हैं। तो गाइस, रिकॉर्डिंग भी चली हुई है और साथ में चल रही है आइसक्रीम, और यह चल रहा है गौरा का सॉरी कोको मगन। और विवेक भैया जी जा रहे हैं साथ छोड़ के, अब जाना होगा। मुझे देखना है, तो ओके सॉरी सॉरी पुत्र, अपने ब्लॉग के चक्कर में बोला। इधर हो जाते हैं अपने ब्लॉग के चक्कर में। गाई लाली, गाई। अभी अंदर भी लोग खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मुस्कान वगैरह भी, और उसके बाद अब इनको स्टूडियो में ही आप सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त महसूस कर रहा हूँ प्रेशर में उबले हुए आलू की तरह, और रात के 12:30 हो गए हैं, और हमने एक गाना और भी इनसे करवाने का सोचा था, लेकिन अब तो खुद भी कहते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि 12:30 यहाँ हो गए हैं। अभी मुस्कान जी जाएंगे लॉन्ग वुड, फिर अपने संगीता जी को हम छोड़ेंगे ढांडा, फिर हम वापस आएंगे। उसके बाद हमें अपने गाने पर भी आज काम करना है, तबाही होने वाली है मतलब आज कुल मिला के। और इस गाने में थोड़ा सा मैंने स्केल डाउन किया है, उसके कारण 2 है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्केल पे इनका मेलोडी बहुत अच्छा आ रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरी आवाज़ को भी एक नया इन्वेंशन मिलेगा, क्योंकि अब अगर मैं उसको सी से गाता अपने मेजर स्केल से जो मेरा है, तो फिर वो आनंद नहीं आता है, जो डुएट के लिए काफ़ी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट और क्या क्या कहें। तो इस गाने का हमारा सेशन पूरा हो गया। मुस्कान जी, अब अगर आपके हम 2 शब्द लें तो वो क्या होंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए, और बहुत अच्छा गाना था, बहुत मज़ा आया आपके साथ। हमने यहाँ डिनर किया, सब एंजॉय किया, चाय शाय, गाना तो चलो एक है ही, गाना रिकॉर्ड करने का तो मज़ा एक अलग ही है, लेकिन इसके अलावा भी बातचीत, बैठ के चाय पीना साथ में, ये सब बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक और बात ये कह दूं कि इस गाने की जो हुक लाइन है, जो कि मुस्कान जी ने गाई है, उस पर भयानक रीले बनने वाली है। जितना मेरा भी तजुर्बा है, तो मैं तो बोल रहा था, मैं कि आप खा जाओगे मुझे इस गाने में। तो हाँ, ये क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने निभाया है, और फीमेल ओरिएंटेड गाना है, पहली लीड लाइन इनको दी गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। संगीता जी, आपके 2 शब्द अब ले ही लेते हैं रात को 12:30 बजे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका, क्योंकि आज बहुत टाइम, हम आपसे मिलने का बहुत टाइम से सोच रहे थे, पर मौका नहीं मिलता था, पर आज मौका भी मिल गया, और वो ऐसा मिला कि सडनली यहाँ ही पहुँच गए, घर ही पहुँच गए आप। और शटपटी हो गया सब कुछ, है ना? बिल्कुल, सब ऐसे हौच पौच में ही हुआ, आइडिया ही नहीं था कि आज ऐसा भी होने वाला है ना? थैंक यू। और जब होना है तो ये देखिए, इन लोगों को ने अब इनको घर भी छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑफिस जाना है, सुबह इन्होंने भी ऑफिस जाना है, और मैडम ने भी अपने कॉलेज जाना है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, महाविद्यालय है, राजकीय कन्या महाविद्यालय। हाँ, तो राजकीय कन्या महाविद्यालय के भी इन्होंने जाना है, और हो सकता है इन्हें कल और आना पड़े, वो एक अलग बात है कि अभी इनको हमने गाना सुनाना है कि वो क्या बोलता है गाना। तो फिलहाल इतना ही, और अभी आपको गाड़ी से रिपोर्टिंग करेंगे, टूटू ढांडा से रिपोर्टिंग करेंगे, और वापसी फिर इसी स्टूडियो में आके यहाँ से तो रिपोर्टिंग करेंगे ही करेंगे मेरे दोस्तों। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ।
तो देखिए दोस्तों, हम संजौली पहुंच गए हैं और यहाँ पे रात को क्या ही होगा, डिम डिम सी रोशनी, कोई बहुत खास नहीं। और एक अच्छी चीज़ ये हुई है अभी कि हमने गाना सुन लिया है और मैं तो इतना खुश हुआ हूँ मतलब कि गाना सुन के, जबकि मैंने काफ़ी लो नोट्स में इस बार गाया है। और जिस तरह से मुस्कान की गायकी में जो आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि थोड़ा सा नॉर्मल साउंड सिस्टम में भी कैसा बजता है गाना, तो बढ़िया बज रहा है। कैसा लग रहा है मुस्कान? बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है। है ना? अब बाकी तो म्यूजिक करेंगे रात को जाके। कल इन्होंने फिर आना, एक और गाने की भी डबिंग है, तो ये चलता रहेगा। और फिलहाल इतना ही, इन्हें छोड़ेंगे हम लॉन्गवुड, फिर जाएंगे डांडा। तो गाइस, दोनों गर्ल्स को हमने घर छोड़ दिया है, अब हम जाएंगे स्टूडियो। और स्टूडियो में मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक करके आया था, वो भाई उसको जोड़ रहे होंगे और अभी जाके उसमें कुछ नई नई चीज़ें हम ऐड डाउन करेंगे और काफ़ी आनंद आएगा। थोड़ा सा मैंने उसको डमी वोकल गाया था, अभी वोकल भी फाइनल गाना पड़ेगा। पर ये कि आपको जल्दी एक मतलब अनसर्टन वे में, जो बिल्कुल था नहीं, एक गाना मिल जाएगा और जिसके निर्माता है फोक वेव। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो। तो गाइज, रात को 3 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं और बो भाई ने काफ़ी सारा गाने का खाका तैयार कर दिया है। अब हमें थोड़ा से 1-2 पीस वर्क करना है उसमें और सैम्पलर वगैरह करके देखते हैं कि कितना कुछ क्या क्या हो पाता है। अभी सुना नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि वैसे भी गाना 2-4 दिन में आ ही जाएगा। थोड़ा बड़ा थॉट है, बाकी देखते हैं, बनाते हैं पहले ना क्या बनता है, उसके बाद फिर आपको देते हैं अपडेट। बने रहिए ब्लॉग के साथ। हमने 4 बजे तक बनाया था, उसके बाद हम लोग लगभग 8-9 बजे तक काम में जुटे रहे, लेकिन हम फिर हिम्मत नहीं रही ना कुछ ख़त्म कर सके ना कुछ दिखा सके। और अभी जैसे ही हम उठे हैं सो के, तो मुस्कान का फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि आज उनका नॉन टीचिंग डे है, तो उनके पास थोड़ा सा वक्त है। तो ये गाना मैं आपको डब करने को रह गया था, तो बस उनको लेने जा रहे हैं और उनको लेके आएंगे और गाना डब करेंगे। और अपने गौरा जी जो है, ये भी हमारे साथ घूमने आ गई है। कहाँ जा रहे हो गौरा आप? हम जा रहे हैं घूमे। हाँ, तो ये जा रहे हैं जी घूमे। हम प्रोग्राम में जा रहे हैं। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं बेटे? किसका प्रोग्राम है? पापा के प्रोग्राम में जा रहे हैं। पापा के प्रोग्राम में जा रही है भाई। ओके, तो इसको झूला भी होता। अच्छा, नई बात ये पता चली। एक दिन तो बोल रही थी कि मैं कीबोर्ड जाऊंगी और पापा गाएंगे। अच्छा, हाँ नानू भी होते। हाँ, वहाँ नानू भी होते हैं प्रोग्राम में। और भैया कैसे? नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। ऐसे बोल रही है पापा का शो है, गौरा आज गौरा शो करेगी। जब यहाँ से गाड़ी मोड़ी तो कह रही है हमें शो नहीं मिला, हमें शो ही नहीं मिला। बोलो बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो। मुझे सुना मेरा शो नहीं मिला, शो नहीं मिल पाया इसको आज। मिल जाएगा नीचे बैठो। शो बेटे तभी मिलेगा जब कुछ नाम कमाओगे, ऐसे ही मिल जाएगा शो। वीडियो में शो। बैठो, कल आई थी ना मैं आपके घर। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर और अभी जो है गौरा की माँ नीचे कहीं घास फूस काट रही थी, वो भी आ गई है मैगी वापस। और अब मैं उन्हें बताऊंगा कि गौरा ने क्या क्या बातें रास्ते में की है, क्योंकि आपने देखा ही था। और चाय बन रही है, मुझे बात लेना है और उसके बाद हमने एक गाना मुस्कान जी के साथ डब करना है और उसके बाद फिर बात खत्म। पता क्या बोलती है, पहले जब यहाँ से गए तो हम बोले कि हम जा रहे हैं प्रोग्राम में, फिर परे पहुंचते पूरी लॉन्गवुड जा रहे हैं हम, लॉन्गवुड। फिर वहाँ कहती कि आज पापा का शो है पर शो गौरा करेगी। फिर वहाँ से जब गाड़ी मोड़ दी ना, फिर बोली हमें शो नहीं मिला, हमें शो नहीं मिला। बार बार की बात, हमें शो नहीं मिला। अब नहीं मिला, मैं क्या बोले, हमारे पैसे भी नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, आज का जो दिन है इसमें ना खाना नसीब हुआ ना नहाना नसीब हुआ, और सुबह से इवन नाश्ता तक भी नहीं किया आज, तो मतलब बिल्कुल ही मारे गए। और शाम के बज गए हैं लगभग 6:15 और हमने मुस्कान जी का एक और गाना भी डब कर दिया, अपने गाने की भी करेक्शन कर ली और इनसे 1-2 भजनों में कोरस भी करवा लिया। तो अब मुझे मतलब बहुत ही खुशी हो रही है एक शब्द कहते हुए, जिसका नाम है पैकअप। अब चलेंगे हम खाना खाने घर पे, थोड़ा सा लेंगे स्नैक्स टाइप्स में, फीलिंग स्नैक्स क्या खाने खाएंगे मतलब हल्का हल्का सा, और फिर सभी को घर छोड़ने और नए मेहमानों को रिसीव करने का एक सिलसिला शुरू होगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, थोड़ा सा हमने अपने आइडिया में चेंज कर दिया है, वो ये है कि बस हम चाय पी रहे हैं और चाय पी के हम
निकल ही रहे। शायद आपको बताई जैसे कि खाना तो ड्रॉप कर दिया हमने, अब चाय पीते हैं और फिर भागते हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर। और गाइस आप देखिए झमाझम बारिश। शिमला में जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है, कभी बारिश हो जाती है और वो आज हो रही है। और इस बारिश के बाद अब हमें यहाँ से टीम को निकालने के लिए कुछ छाते मांगने पड़ेंगे लोगों से, और तभी हम यहाँ से जा पाएंगे। हम दीदी को भी लेके आना है, बॉय को भी ड्रॉप करना है, इनको भी ड्रॉप करना है, बहुत सारे सीन हैं। तो खैर खाने का भी हमने आइडिया कहीं ना कहीं ड्रॉप ही कर दिया है। अब रात को ही देखेंगे क्योंकि फिर हम लेट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, और बीच के 3 घंटे का आपको कोई विवरण नहीं दे पाया। पापा मैं अकेले हड्डी राम पापा मैं वो देखिए कौन आया। और वो इसलिए नहीं दे पाया मैं 3 घंटे का विवरण क्योंकि हम सिर्फ जाम में ही फंसे रहे बीसीएस से यहाँ तक। और मैं आपको सिर्फ यही बोलता रहा था बार बार कि अभी बारिश हो रही है, अभी जाम लगा है, ये बारिश हो रही है, ये जाम लगा है। तो जो गाड़ी में आए थे मेरे साथ दीदी आए थे और आया था मेरा भांजा कनिष्क। इनसे हम आपको इत्मीनान से मिलवाएंगे। कल से वर्क शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या हो रहा है। सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, अब डिनर का वक्त आ गया। अब करेंगे दोस्तों डिनर और उसके बाद आपसे रूबरू होंगे। हमारे घर में टेस्टी टेस्टी खाना बना, राजमा तो पक्का बने होंगे और पता नहीं क्या क्या पत्नी ने बनाया होगा। खैर उस पर भी आएंगे और फिलहाल बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइस बहुत ही लजीज हमने खाना खाया, राजमा चावल पनीर और खीर, और थक बहुत गए। कल से आप देख ही रहे कि कंटिन्यूसली काम चला हुआ है, ट्रेवल चला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो अब ऐसा है कि यहीं पर हम आज के व्लॉग को करेंगे समाप्त। कल रक्षाबंधन का नया व्लॉग नए सिरे से कल शुरू करेंगे। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे व्लॉग्स।